हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा की क्लासरूम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो लीनियर इक्वेशंस वाला हमारा जो चैप्टर है और उससे रिलेटेड जो हमारे पास चैप्टर टेस्ट है उसके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया है? द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x plus 5y equal to 19 whose ordinate is 1.5 टाइम्स ऑफ इट्स एब्सिसा। तो एब्सिसा किसको बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को, और ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट को। ठीक है, तो आपके पास जो पहले क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि ऑर्डिनेट आपका 1.5 टाइम्स होना चाहिए इट्स एब्सिसा। तो वाई आपका कैसा होना चाहिए? 1.5 टाइम्स ऑफ एब्सिसा, यही बोला जा रहा है। y इज इक्वल टू कितना? 3/2x। y इज इक्वल टू कितना? 3/2x। अब 2x plus 5y इक्वल टू 19 है। 2x plus 5y इज इक्वल टू 19 है। तो y इज इक्वल टू 3/2x हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपके पास कितना बनेगा? 2x plus 15/2x, यही आएगा ना। y की जगह आपने रख दिया 3/2x इज इक्वल टू कितना? 19। तो यहां से आप सॉल्व कर लो इसको। 19/2x इज इक्वल टू 19, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 आ गई। x अगर 2 है तो आपके पास y की वैल्यू कितनी होगी? तो आप देख सकते हो, y अगर रख दो आप, चाहे इसमें किसी भी इक्वेशन में आप उठा करके रख दो, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी। इसका मतलब आपके पास कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 2,3 आ जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है? सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइन 2x plus 5y equal to 10 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा, लाइन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, 2x plus 5y is equal to 10। ठीक है, 2x plus 5y is equal to 10। अब ये लाइन के लिए आपने कहा कि ये एक्सिस को कहां कहां इंटरसेक्ट करेगी, तो मतलब ये वाला पे पॉइंट कौन सा आएगा और यहाँ पे पॉइंट क्या सा आएगा। ये मतलब यहाँ पे आपका y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? कुछ आएगा, और x कोऑर्डिनेट आपका 0 रहेगा। तो जब आपने x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2, और जब आपने y को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। तो आपके पास एक पॉइंट आएगा यहाँ पे 5,0 है ना, और एक पॉइंट इधर आ गया आपके पास 0,2। ठीक है, 5,0 और 0,2 ये आपके पास पॉइंट आ गया। अब आप देख सकते हो कि अगर इन दोनों को हम ज्वाइन कर दें तो हमारे पास ये लाइन बन गई, मतलब ये ट्रायंगल बन गया ना एक। ठीक है, तो ये 2x plus 5y equal to 10 और ये रहे आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस। एरिया निकालना है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? इस ट्रायंगल का एरिया हाफ, राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हम या फिर ऐसे कह सकते हैं हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर। तो ये कितनी लेंथ है? 5 है, और ये कितनी लेंथ है? 2 है ना। 0 0 से 0 2, तो ये 2 यूनिट्स है और ये आपकी 5 यूनिट्स है। तो आपके पास एरिया कितना आएगा? हाफ इंटू 5 इंटू 2, तो मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोला जा रहा है? यहां पे कहा गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 4, ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 4 इज अ लाइन। अब x इक्वल टू 4 आप कैसे ड्रॉ करते थे? तो हमने कहा था x इक्वल टू 4 है, इसका मतलब कि ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस। x इक्वल टू 4 ऐसा कुछ ड्रॉ होता था, x इक्वल टू 4 है ना। यहाँ पे आपका x कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा 4, y कोऑर्डिनेट आपका बदलता रहेगा। तो ये आपका है graph of x equal to 4 is a line which is parallel to y axis, parallel to y axis है ना। और ऐसा ये डायग्राम आपका आ रहा है x equal to 4 का, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपकी लाइन कैसी है? ये आपकी y एक्सिस, हाँ ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे यही कहा गया है x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल एट डिस्टेंस 4 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन होगा, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 4 यूनिट्स होगी। तो थर्ड का आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है? ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 5। तो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 5 में क्या होगा? ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस हो गए, और y इक्वल टू 5 यहाँ पे एक लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी y इक्वल टू 5, है ना। ये रहा आपका पॉइंट 0,5 से पास करेगी।
यहाँ पे आपके सारे y वैल्यूज कितनी है, 5 के बराबर है, x आपका बदलता रहेगा, तो इसका मतलब यही आपकी रिक्वायर्ड लाइन है। और रिक्वायर्ड ऑप्शन कौन सा होगा, तो मेकिंग ये कैसा है आपका, तो पैरेलल टू x एक्सिस है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, मतलब यहां पे आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका सीधा सीधा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप का होना चाहिए, जहां a और b आपके नॉन जीरो है ना। तो आप देख सकते हो आपका जो a ऑप्शन है वही केवल ऐसा है 2x माइनस 5y इक्वल टू 0, क्योंकि सेकेंड वाले में तो भाई c के 0 रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो यहां पे अगर हम x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर भी करें तो आपका a और b नॉन जीरो है, c जीरो है, कोई दिक्कत नहीं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वो होगा। b पार्ट में देखें तो वो तो लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल x है, वहां तो y आया ही नहीं। ठीक है, c आपका लीनियर ही नहीं है और d भी आपका लीनियर नहीं है, बिकॉज इन c और d में x स्क्वायर और y स्क्वायर के टर्म्स यूज हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को x मान लिया और कॉस्ट ऑफ पेन को y मान लिया, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0, यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, मतलब डी ऑप्शन आपका 6th में बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में आपको क्या करना है, 7 में कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, तो 2x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो आपको क्या करना है, x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करना है। तो आपने x को इधर ही रहने दिया और y को इस साइड लेकर के गए, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3y प्लस 5 डिवाइडेड बाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन इट, द इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द अबव स्टेटमेंट। तो ये तो फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, y अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x कहा जाए, है ना। ठीक है, y अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x कहा जाए तो प्रोपोर्शनलिटी कैसे हटाते हैं, अपन बोल देते हैं कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k लगेगा और साथ में x आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू kx, ये आपका रिलेशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन तो आपने पहले भी कर रखा होगा, फिजिक्स में देख ही रखा होगा कई बार। 9th क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइंस पास थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली तो भाई कितनी लाइनें होती हैं, एक ही लाइन होती है ना, तो ऑब्वियसली इसका आंसर ओनली 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको कहा जा रहा है एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 9th का आंसर तो 1 ही है, 5y माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आपको क्या करना है, y को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ x, तो y को एक साइड रहने दें और x को एक साइड लेते जाएं। ठीक है, तो y की वैल्यू निकल करके यहां से कितनी आ जाएगी, 3x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया, ग्राफ ऑफ x इक्वल टू -4 इज अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ x इक्वल टू -4 इज अ स्ट्रेट लाइन, कैसी लाइन होगी वो, तो x इक्वल टू -4 है, इसका मतलब कि वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इट इज अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5 इज अ सोल्यूशन टू द लीनियर इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को ये कॉम्बिनेशन आपका सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5 आपने अगर कौन सी में रखते हैं हम, बी ऑप्शन में रखे हैं ना, इसका बी ऑप्शन जो दिया हुआ है क्या लिखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसको ये 2,5 x की जगह 2 और y की जगह 5 रख दें तो ऑब्वियसली ये सेटिस्फाई करता ही है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, आसान सा चैप्टर भी था। क्वेश्चन नंबर 13 में ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 कट्स y एक्सिस, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 इसकी बात की गई। ठीक है, y एक्सिस को जब कट करेगी तो y एक्सिस पे आपका x की वैल्यू तो 0 आएगी, तो x की जगह आपने 0 रख देना है, x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी निकल आई, 2 निकल आई।
तो y एक्सिस पे आपको कौन सा पॉइंट मिलने वाला है 0,2। x को जब 0 रखा तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, 0,2 यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 3 पासेस थ्रू द पॉइंट। x इक्वल टू 3 कौन से पॉइंट से पास होगा? तो बस आपको क्या मेंटेन करना है कि x कोऑर्डिनेट आपका 3 आए, y कुछ भी रहे आपको फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसा कहां हो रहा है? डी ऑप्शन में हो रहा है, जहां x कोऑर्डिनेट आपका 3 है, y कुछ भी रख लें, सब के सब इस लाइन पे लाइन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि बस आपको x इंश्योर करना था कि 3 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x + 2y = 12 कट्स x एक्सिस एट द पॉइंट। ये दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि x एक्सिस को कट करना है। तो x एक्सिस जब कट होगी तो वहां y 0 होगा, क्योंकि यहां पे जब हम देखेंगे तो यहां y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 0 आएगा। x एक्सिस को कोई लाइन अगर कट करती है तो वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो आपने y को 0 पुट कर दिया, आपका x कितना निकलेगा? 3। तो इसका मतलब 3,0 इस पॉइंट से ये पास हो रही होगी x एक्सिस पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 x - 2 = 0 और नंबर लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो x - 2 = 0 है, तो आपके पास कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप इसको? नंबर लाइन पे एक लाइन के थ्रू। ठीक है, x - 2 = 0 ऑन अ नंबर लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, हाँ ठीक है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हो जाएगी, क्योंकि ये x = 2 की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या बोला गया? सॉरी 17 में 3x - 5y = 15 कितने सॉल्यूशंस इसके एग्जिस्ट करेंगे? तो इनफाइनाइट ऐसे xy होंगे जो इसको सेटिस्फाई करते हो। हमने पहले ही बात करी थी कि अगर आप सिंगल एक ऐसा इक्वेशन लिखते हो तो x की कोई वैल्यू रखोगे, y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी, है ना। तो x = 0 रखा, y = -3 मिल गया, y = 0 रखा, x = 5 मिल गया, x = 1 रखा, कुछ y की वैल्यू आई, y = 1 रखा, x की कुछ वैल्यू। ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, इसलिए इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? बहुत सिंपल सा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, 18th क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 4,19 इसको सेटिस्फाई करता है। y = x + 3 को 4,19 सेटिस्फाई करता है, तो 19 = 4a + 3। इसका मतलब कि a की वैल्यू आपके पास कितनी होगी? a की वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है? 19th में अगर इसको हम सबको एक साइड ले आ रहे हैं तो 2x लिखा है, -y + 1 = 0। ऐसे कितने xy होंगे जो इसको सेटिस्फाई करते हैं? बहुत सारे, बिल्कुल 17th क्वेश्चन की तरह बहुत सारे ऐसे xy होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। बस यही तो कहा जा रहा है हमसे। तो इसका मतलब मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इसके भी एग्जिस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपका बहुत आसान सा क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है? आपको ओरिजिन से राइट जाना है और y एक्सिस के पैरेलल रहना है। तो y एक्सिस के पैरेलल अगर रहते हैं तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? x = कांस्टेंट। 4 यूनिट्स आप राइट आए हो, तो राइट आए हो तो इसका मतलब x = 4। अगर आप लेफ्ट गए होते तो -4 हो जाता, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या बोला गया कि 5x - 7y = 35, है ना। इसमें आप y की जगह पे 5 रख दो, यही बोला जा रहा है। तो y की जगह 5 रखोगे तो ये 35 हो गया और ये 35 पहले से। तो 5x = 70, तो x की वैल्यू कितनी है? 14 के बराबर है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा सोल्यूशन होगा, मतलब कौन सा xy की वैल्यू जो है वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो आप देख सकते हो बी ऑप्शन में, 22 में बी ऑप्शन अगर आप रखो तो आपके पास 3 × 1 है ना, x की जगह 1 रख दिया और y की जगह रख दिया -2, तो वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 7 के बराबर आ जाएगी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 23 में देखिए, 23 में आपका x = 7 सिर्फ बी ऑप्शन में ही लिखा है।
क्योंकि ए ऑप्शन आपका x प्लस वाई इक्वल टू 7 लिखा है, सी ऑप्शन आपका y इक्वल टू 7 लिखा है, डी ऑप्शन में आपका 0 इक्वल टू 7 लिखा है, तो वो सब तो रॉन्ग है ही है। 24th में देखिए और भी इजी सा क्वेश्चन, फिर से क्या कहा जा रहा है, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू -2 इस सोल्यूशन, मतलब कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसको ये सेटिस्फाई कर दे। तो आप देख सकते हो आपका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में आपका 2 इंटू x की जगह आपने रख दिया 5 और y की जगह आपने रख दिया -2, कितना आएगा ये 12 के बराबर आएगा। इसका मतलब कि आपका डी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 25, यहां पे क्या कहा जा रहा है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 रखना है। अब इससे कितनी लीनियर इक्वेशंस आप सेटिस्फाई करवा सकते हो, तो बहुत सारी कर सकते हैं ना। आपने x प्लस वाई इक्वल टू 5 ले लिया, उसको भी ये सेटिस्फाई करेगा। x माइनस वाई इक्वल टू -1 ले लिया, उसको भी करेगा। 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, उसको भी ये सेटिस्फाई करेगा। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 7, उसको भी ये सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो जो कि ये x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो बस इतना छोटा सा ही आपका चैप्टर है और छोटा सा ही आज का ये वीडियो, क्योंकि बहुत आसान से आपके क्वेश्चन थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सबने कर लिए होंगे, एक आध जगह पे कहीं कंफ्यूजन आ सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। थैंक यू ऑल।